हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप लोग मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, चंगे होंगे। तो मैं जानता हूँ एपिसोड कुछ ज़्यादा ही लेट है, पर हमारे कुछ प्रॉब्लम्स के कारण एपिसोड लेट हो चुका है। तो मैं इसके लिए तहे दिल से आपसे माफ़ी चाहता हूँ, और अब शायद से एपिसोड लेट नहीं होगा। तो मैं आपको एक चैनल के बारे में बताना चाहता हूँ। इस चैनल का नाम है एनिमे रैंक्स बिज़ार एक्सप्लेनेशन। तो ये चैनल बहुत ही अच्छा है गाइस, इसे आप ज़रूर जाके देखें, क्योंकि ये बहुत अच्छा है, एनिमे एक्सप्लेन करते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप ज़रूर जाके चेकआउट करें। और ये मेरे भी दोस्त हैं, तो प्लीज़ इनको सपोर्ट दिखाइए, क्योंकि ये बहुत अच्छा एनिमे एक्सप्लेनेशन करते हैं। तो अब आप आगे एपिसोड देख सकते हैं, और हमें कमेंट्स में बताइए आपको ये एपिसोड कैसा लगा। वो दिन एक परफेक्ट क्लीन ऑटम डे था और ल्यूसियन के कहने पर मैं अपने रास्ते में थी मिराकिल फाइंडर की रिसर्च करने के लिए। तो क्या तुम मुझे अब बताओगे कि हम कहाँ जा रहे हैं, ल्यूसियन? तुम इतनी बुरी तरह से जाना चाहती हो? मेरा मतलब तुमने कहा कि यहाँ अद्भुत रहस्यमय जगह थी, तभी मैं यहाँ आई हूँ पूरी तैयार होके। एक सेकेंड, क्या तुम झूठ बोल रहे थे? क्या तुम मुझे समझाने दोगी? तुम आजकल एक टॉपिक के बाद दूसरा अनाउंस कर रही हो। तुम्हारी कंपनी बड़ी हो रही है, इतने सारे शोज को प्रोड्यूस करना, जबकि एक साथ कंपनी के प्रेसिडेंट के रूप में काम करना, तुम काफी बिजी हो। हालांकि एक प्रॉब्लम है, ध्यान नहीं दिया तुमने इसमें, लेकिन तुम तुम्हारे टैलेंटेड भरोसेमंद एम्प्लॉयज को बेवकूफ़ नहीं बना सकती। वो मेरे पास आए थे तुम्हारे बारे में बात करने। वो कह रहे थे कि उन्हें खुशी है कि तुम बहुत मेहनत कर रही हो, लेकिन उन्हें चिंता है कि कहीं तुम चक्कर खा के गिर ना जाओ। सच में उन्हें कुछ ज्यादा ही चिंता है। किसी भी मैनेजर के लिए थोड़े आराम की तो ज़रूरत है। जब समय आता है इंपॉर्टेंट फैसले लेने का, तुम्हें चाहिए कि तुम्हारा दिमाग अच्छे से काम करे। इसी वजह से मैं उम्मीद कर रहा था कि तुम भी मेरे साथ पिकनिक में आओगी। इस तरह से उन्हें भी अच्छा लगेगा और मुझे भी अच्छी छुट्टी मिल जाएगी। समझ गई। तब आज के लिए मैं काम के बारे में भूल जाऊंगी और मजे करूंगी। शुक्रिया ल्यूसियन। लेकिन ये सही है कि एक रहस्यमयी जगह है। जिस जगह हम चाह रहे हैं वहां से तुम अच्छा नज़ारा देख सकती हो। इस खूबसूरत सिनारी से परे हमारे लिए क्या रखा था? उस समय सिर्फ ल्यूसियन को इसका जवाब पता था, पर क्या होने वाला है इसकी कल्पना वो भी नहीं कर सकता था। इस दुनिया में अनोखी शक्तियां रहती है जिन्हें इवॉल्व के नाम से जाना जाता है, जो कुछ ही लोगों के पास है। उनमें से कुछ अपने किस्मत से लड़ते हैं ताकि वो दुनिया से लड़ सके। ये कहानी है इन्हीं इवॉल्वर्स की।
हम जहाँ जा रहे हैं वो अभी भी दूर है ना? क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि हमें बस से उतरना चाहिए? मौसम काफी बढ़िया है, चलो थोड़ा चल के जाते हैं। तुम्हें वो सीनरी देखनी है ना? शुरू में वो 1 लाख लोमड़ी के बराबर था, बस 1 लोमड़ी के बराबर। लेकिन तब हम दोस्त बन गए और अब पूरी दुनिया में उसके जैसा कोई भी नहीं। एक बहुत ही स्पेशल लोमड़ी। छोटा राजकुमार है ना? सुनहरे गेहूं मुझे तुम्हारी याद दिलाते हैं, और गेहूं के खेतों से गुजरने वाली हवा की आवाज कुछ है जिससे मैं प्यार करने के लिए बढ़ा हूँ। वो देखो। देखो, ऐसा नहीं लगता कि वो लोमड़ी यहाँ बैठी होगी? क्या हुआ? ऐसा लगता है इसे चोट लगी है और अब ये चल नहीं सकती। ये कोई जंगली नहीं है, ये बस एक किटन है, तो ये ज्यादा दूर नहीं आया होगा। हमें इसके मालिक को ढूंढना हाँ। होगा। बस रुको, हम तुम्हें घर ले जाएंगे। ल्यूसियन, इसका ध्यान रखना। मैं वहां जाके लोगों से पूछती हूँ। एक्सक्यूज मी। ओह शुक्रिया। हम कितने लकी है कि इन लोगों ने तुम्हें बचा। तो अंदर आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ। ओह, हमारे लिए इतनी मुसीबत लेने की जरूरत नहीं। हाँ ठीक है। कितना सुंदर है। थैंक यू। क्या आपने बनाया ये सब? हाँ ठीक है, मैं इसके तौर पे तुम्हें एक तोहफा दूंगी। ओ नहीं, मैं इतनी सुंदर चीज नहीं ले सकती। ये क्या है? ये चार्म्स है जो तुम्हारी जिंदगी में खुशियाँ लाएगी। क्या आप मुझे सिखाएंगी कि इन्हें बनाते कैसे हैं? बिल्कुल, अब कौन सा सिखाना ठीक रहेगा? सबसे आसान वाला, अगर आप सिखा सकती हो तो। तो ये ऐसे जाएगा और हाँ, एक बार फिर। मैंने सुना है स्कूल के इन्वेस्टिगेशन के दौरान तुम किसी मुसीबत में फंस गई थी। तो उन्होंने तुम्हें भी बताया? ऐसा लगता है कि तुम उसके पीछे भाग रही हो जो खतरनाक है। मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम सच के पीछे भाग रही हो जितना तुमसे हो सके। मुझे नहीं पता कि हमेशा सच जानने से खुशियाँ मिल पाती हैं या नहीं। तुम्हें पछतावा होगा अगर तुम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाओ या कुछ ऐसा जान लो जो तुम नहीं जानती, तो ज्यादा अच्छा होता। शुक्रिया ल्यूसियन, मेरी चिंता करने के लिए। लेकिन मैं ऐसा नहीं सोचती। ये सच है कि ये खतरनाक हो सकता है, लेकिन ये ना जानने से कहीं ज्यादा बेहतर है। आखिरकार चाहे सच कितना बेरहम क्यों ना हो, तुम उसे तब तक नहीं हरा सकते जब तक तुम उसे जान ना लो, है ना? अगर तुम ना जानो, चाहे कुछ भी कर लो, कुछ नहीं बदलेगा। तुम आगे नहीं बढ़ सकते, मुझसे ये नहीं होगा। अगर इवॉल्वर से गुजर रहे हैं तो मैं उनकी मदद करना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि मेरे पापा की तरह दूसरा कोई इसका शिकार बने। मैं ब्लैक शोन को रोकना चाहती हूँ। ओह, मैंने फिर से गलत कर दिया। मुझे देखने दो, मैं तुम्हारे लिए इसे सुलझा देता हूँ। कोई बात नहीं, मैं खुद कर लूंगी। सच में? तब प्लीज अपना पूरा टाइम। मैं अपना बेस्ट करूंगी। जब तुम मेरे साथ, तब इतनी मेहनत मत करो। बड़े होने पर अपना टाइम लो। शो, क्या तुमने मुझे इस जगह में बुलाया है? हाँ, मेरे पास तुम्हारे लिए चेतावनी है।
ब्लैक स्वान से एक मैसेज आया है। वो कहते हैं अगर तुम्हें तुम्हारी जिंदगी प्यारी है तो अपनी टांग अड़ाना बंद करो। 1 मिनट, तुम ब्लैक स्वाइन के साथ हो? गलत मत समझना, मैं उनका साथी नहीं हूँ। ये ऐसा है कि उनका इस्तेमाल करना काफी सही था। मैंने बदले में बस ये जॉब ले लिया। नहीं, उसे छूने की कोशिश भी मत करना। मुझे यकीन है आगे चल के और मजा आएगा, लेकिन आज हम बदला लें। मुझे नहीं लगता तुम उससे बचा पाओगे जो तुम्हारे लिए जरूरी है, लेकिन अगर तुम उसे सच्ची में बचाना चाहते हो तो बेहतर होगा तुम अपनी नौकरी छोड़ दो। तुम्हारा मतलब क्या है? क्या तुम नहीं जानते कि जिन लोगों को तुम पकड़ते हो उनके साथ क्या होता है? वो दिखावती शब्द इस्तेमाल करते हैं जैसे प्रोटेक्टिव कस्टडी और जुर्म के लिए धमकाने वाले, पर वो टास्क फोर्स बस जलादों का एक झुंड है। तुम तो बहुत सावधान है ना, कहीं वो तुम्हें भी मार ना डाले। ये लो। मैंने कर दिया। कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत अच्छे, कमाल कर दिया। शुक्रिया ल्यूसियन, ये तुम्हारे लिए प्रेजेंट। क्या? मुझे पता है ये अजीब है, लेकिन मिरेकल फाइंडर में तुमने जो मदद किया उसके लिए शुक्रिया। अगर तुम उस शो में नहीं होते तो हम उस शो का आगे नहीं चला पाते। जब हम पहली बार मिले थे तुमने मुझे अपना टेस्ट बताने को बोला था, है ना? जब मैं उस बात को सोचूं, वो पहली चिंगारी थी। तुम ही थे जिसने मुझे इतनी हिम्मत दी। इसे बस मेरा शुक्रिया जताने का तरीका समझो। इसे गुड लक चार्म की तरह रखना अगर तुम तुम्हारा चाहो। मतलब तभी तुम इसे बार बार बनाती रही। हाँ, हालांकि ये अभी अच्छा नहीं है। सही कहा, मैं इसे अच्छा नहीं बोलूँगा, लेकिन ये मुझे पसंद आया। मैं खुश हूँ। शुक्रिया। ये सच में खूबसूरत है। तो ये है वो कमाल का नजारा जिसके बारे में तुम बात कर रहे थे। नहीं, वाह, ये कमाल का है। क्या तुम्हें ये जगह याद है? हाँ? मुझे अचानक से नींद क्यों आ रही है? मुझे पता है तुम्हें याद आ जाएगा। वह सच जिसकी तुम्हें तलाश है, और वह वादा जो हमने उस दिन किया था वो एक डिब्बे में बंद है। हाँ? क्या मैं सो गई थी? ये पहले से ज्यादा छोटा लग रहा है। क्या मैं सोच रही हूँ? वो लड़की। हेलो। हेलो। क्या तुम यहाँ ड्राइंग करने आए हो? हाँ, मैं हर दिन यहाँ ड्राइंग करने आता मुझे हूँ। देखने दो। वो कमाल की है। ये कमाल की है। मुझे तुम्हारी ड्राइंग पसंद तुम है। कितनी साल की हो? तुम्हारा नाम क्या है? मैं बहुत जल्दी 5 साल की होने वाली हूँ और मैं अपना नाम भी लिख सकती हूँ। देखो, तुम्हारा नाम क्या है? मैं हूँ लूशियन।
ल्यूसियन? हाँ, रुको, क्या चल रहा है? वो बच्चे कौन है? ये बहुत अजीब है। पुरानी यादें ताजा हो रही है, जैसे मैंने पहले इसे कहीं देखा हो। उस लड़की का नाम तुम्हारे जैसा है ल्यूसियन। मैंने बना दिया, ये लो तुम्हारे लिए, हालांकि ये थोड़ा टेढ़ा मेरा है। थैंक यू। क्या तुम कल भी आओगे? ये पर ये वादा। ये क्या है? हेलो। हाँ, हेलो, क्या तुम उस लड़के का इंतजार कर रही हो? यप, वो लड़का जो कल आया था। उसने कहा था वो वापस आएगा, हालांकि मुझे नहीं लगता वो आएगा। क्या? क्यों? मैं कल देख सकती हूँ। क्या? और मैंने आज भी देखा था। चाहे मैं उसका कितना भी इंतजार कर लूँ, वो नहीं आएगा। ये कागज की नाव मैंने खुद से बनाई। मेरे सपने हमेशा सच होते हैं, तुम्हारे भी है ना? इसलिए तुम जल्दी उठ जाओगी। तुम क्या कह रही हो? बहुत जल्द वो चला जाएगा और फिर कभी वापस नहीं आएगा। क्या? मैं कहाँ हूँ? वो अभी भी जिंदा है। ल्यूसियन? क्या तुम ठीक हो? हाँ? ल्यूसियन, अभी क्या हुआ? तुम पूरे समय सो रही थी। क्या? जितना मैंने सोचा था तुम उससे ज्यादा थकी भी हो। घर पहुंचने के बाद तुम आराम कर लेना। रुको, बारिश हो रही थी और मैंने एक एक्सीडेंट देखा, लेकिन वो लड़का। तुम सपना देख रही थी। ल्यूसियन? मुझे माफ करना, मुझे बुरा लग रहा है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ घर नहीं जा सकता। ये नहीं हो सकता। मेरा मतलब वो सब बस एक सपना था। मैंने सुना है कि तुम क्वीन को जगाने में नाकामयाब रहे, एरिस। लोग इवॉल्व होते हैं दूसरे लोग से बात करके। ये तुम्हारी थ्योरी थी, है ना? बहुत अच्छे, हम जल्दी ही देखेंगे कि तुम्हारी थ्योरी सच होती है या नहीं। समय आ गया है। चाहे सच कितना ही बेरहम क्यों ना हो, क्वीन अपनी पूरी ताकत से लड़ रही है सच जानने के लिए, जैसा हमने सोचा था। नहीं, उससे भी ज्यादा तेज। प्लान के मुताबिक मैं उसे सपनों की दुनिया में बुलाऊंगा और उसकी यादें वापस लाऊंगा।
ये कोई पूरी अवेकनिंग नहीं होगी, पर मुझे यकीन है कि शक्ति आगे चलकर बढ़ने लगेगी, इसलिए मैं चीज़ों को ढंग से काबू नहीं कर पा रहा। ये पहली बार है जब मैंने सोचा था कि मैं उस पर काबू नहीं कर पाऊंगा। नतीजे के तौर पे वो सपना, वो लड़का जिसने अपने माता पिता दोनों को एक एक्सीडेंट में खो दिया था, वो सिर्फ वही बच्चा था। वो बना पहला मैन मेड इवॉल्वर उस ऑर्गेनाइजेशन के एक्सपेरिमेंट की वजह से और उसके साइड इफेक्ट की वजह से। उसने अपने इमोशंस खो दिए और दुनिया के सारे रंग भी, और उसने सोचा सुनहरे गेहूं मुझे तुम्हारी याद दिलाते रहेगा, और गेहूं के खेतों से गुजरने वाली हवा की आवाज कुछ है जिससे अगर जो लड़का मैंने सपने में देखा वो ल्यूसियन था, क्या वो ये पूरा समय अकेला था? बहुत जल्द वो चला जाएगा और फिर कभी वापस नहीं आएगा। हो सकता है कि इस बार ल्यूसियन किसी खतरे का सामना कर रहा हो। ल्यूसियन एक इवॉल्वर है, ये मुमकिन है कि वो किसी खतरे में फंस जाए। मुझे नहीं पता ब्लैक शून का क्या साजिश रच रहा है, लेकिन मैं उसे ये करने नहीं दूंगी। मॉर्निंग प्रेसिडेंट, एक बड़ी खुशखबरी। रुको किकी चैन, आना चैन, ये इतना खुश क्यों है? हमारे हाथ एक बहुत बड़ा मौका आके घिरा है। एक बड़ा मौका? एचपीएस पूरी दुनिया में बहुत सारे गेम शो प्रोडक्ट करने की सोच रही है, और उनकी पहली लोकेशन यहाँ लवलैंड सिटी में है, और वो हमारे पास आए बिजनेस पार्टनरशिप करने। क्या एचबीएस से तुम्हारा मतलब वो एचबीएस जिसकी यूएस में हाईएस्ट व्यूअरशिप आती है, वो बड़ी अमेरिकन टीवी कंपनी? अभी तो ये खुशखबरी है। ऐसा लगता है की के साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू अमेरिका में बहुत फेमस हुआ था। वो प्रोडक्टर के साथ काम करना चाहते हैं। तुम मजाक कर रही हो? ये नामुमकिन है। एक बहुत बड़ी वैरायटी गेम शो जो हर कोई देखेगा। गेस्ट का स्वागत है दुनिया के हर एक कोने से, और पहले सेलिब्रेटेड गेस्ट है कॉमेट की तरह आए जमीन से उतरकर उन्होंने सबसे बड़ा ग्रुप को बनाया। फाइनेंशियल युग के राजकुमार, इस युग के डार्लिंग। वो आदमी जो किसी से भी ज्यादा बात करता है, एलएफजी के सीईओ। एक सड़ी हुई जगह जो मेरे दिल को खाई जा रही है। एपिसोड 7, जुड़ी हुई यादें।